वोडाफोन आइडिया का शेयर कल गिरा था और आज चढ़ गया है। वीडियो में आखिर तक बने रहिए, पूरी जानकारी देंगे। शेयर मार्केट में पिछले 2 दिनों में वोडाफोन आइडिया के शेयर में काफी उथल पुथल देखी जा रही है। मंगलवार को वोडाफोन आइडिया के शेयर में 20% का लोअर सर्किट लगा था और बुधवार को इस शेयर में 10% का अपर सर्किट लगा है, यानी ये शेयर अब ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आज ऐसा क्या हुआ कि वोडाफोन आइडिया में निवेशकों ने खरीदारी शुरू कर दी है। वोडाफोन आइडिया का शेयर 13% से ज्यादा मजबूत होकर 13 रुपए 20 पैसे पर पहुंच गया है। वोडाफोन आइडिया में आज क्यों हुई खरीदारी, चलिए इसे जानते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि अपर सर्किट होता क्या है, क्या होता है अपर सर्किट और क्या होता है पैसे लगाने वालों पर इसका असर। जब किसी शेयर को ज्यादा खरीदने वाले होते हैं तो उस समय शेयर में अपर सर्किट लग जाता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो एक्सचेंज शेयर की ट्रेडिंग को बंद कर देती है। यह मार्केट रेगुलेट सेबी की तरफ से बनाए गए नियम है। शेयरों के वॉल्यूम यानी कितनी शेयरों का कारोबार रोजाना होता है, उस आधार पर शेयरों की सर्किट लिमिट तय की जाती है। मसलन अगर किसी शेयर का भाव 100 रुपए है और उसमें सर्किट फिल्टर 10% है तो 110 रुपए के भाव पर जाते ही उस शेयर में ट्रेडिंग रोक दी जाती है। इसी तरह से लोअर लिमिट पर भी ट्रेडिंग रुक जाती है। सर्किट लिमिट से ही तय होता है कि NSI या BSI की निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स एक दिन में कितना ऊपर नीचे जा सकते हैं। इनमें फिल्टर 10%, 15% और 20% की तेजी या गिरावट पर लगता है। इसके बाद कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सर्किट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सर्किट के स्तर स्टॉक एक्सचेंज द्वारा तय किए जाते हैं। इन्हें निवेशकों और ब्रोकरों के हितों को ध्यान में रखकर लगाया जाता है ताकि इन्हें बाजार के बड़े झटकों से बचाया जा सके। बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान कारोबारियों को करारा झटका लगता है। ऐसी स्थिति में बाजार पर दबाव बढ़ जाता है, इसलिए सेबी शेयरों पर सर्किट लगा देती है, जिससे शेयर जो होते हैं एक तय सीमा के बाद बेचे नहीं जा सकते या खरीदे नहीं जा सकते। ऐसे अलग अलग वो सर्किट लगाती है। ये एक तय सीमा से ज्यादा आप इसे बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते हो, जिससे क्या होता है शेयर धारकों को और कारोबारियों को नुकसान नहीं होता है, क्योंकि लगातार अगर शेयर बिकते रहेंगे कम से कम दाम में तो सबको नुकसान होगा और कम दाम में अगर लोग शेयर खरीदेंगे तो भी निवेशकों को नुकसान होगा। इसलिए जो ये सेबी होती है ये शेयरों में सर्किट लगा देती है। कभी 20% का होता है, कभी 10% का और कभी 15% का, यानी इससे कभी 10% वो आगे बढ़ा सकती है कि आप 10% से ज्यादा से नहीं बढ़ा सकते, बेच सकते, और इससे कम में भी लगा देती है कि मान लो शेयर 100 रुपए का हुआ, अब टूट के 90 में हो गया है तो इससे कम में जो शेयर ये बिकेगा ही नहीं। ये तय समय के लिए होता है जो सेबी लगा देती है, जिससे आम जनता को इससे नुकसान नहीं होता है। कभी कभी कंपनी के लिए गए बड़े बड़े डिसीजन जो होते हैं शेयर को ऊपर और बहुत नीचे पहुंचा देते हैं, जिसमें बाजार को बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिससे पूरी इकोनॉमी को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए सेबी इसका ध्यान रखती है और शेयर को एक तय लिमिट के आगे रोक के रखती है कि ना ही इससे आगे बढ़ पाए ना इससे कम हो पाए, और ट्रेडिंग ही वहीं रोक देती है, जिससे ना आप इसको बेच पाएंगे ना खरीद पाएंगे एक तय समय के लिए, जो बाजार को सुरक्षित रखता है, शेयर धारकों को सुरक्षित रखता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।